भारत के संवैधानिक तरीके से संविधान की सुरक्षा के लिए, गरीबों के अस्मत को बचाने के लिए भीम आर्मी जैसे संगठन को खड़ा करना पड़ा। और उसके बाद जो है भीम आर्मी के बाद जो है करके हमारे बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो भारतीय संविधान में हमारा जो मौलिक अधिकार है, उसको जो है केवल जहां भी देखिए इन लोगों के मंच पर चढ़ करके केवल कहता है जय श्री राम। जय श्री राम से क्या लगता है, आप हमारे गरीबों के पेट में निवाला मिल जाएगा क्या? हमारे गरीबों के जो बेरोजगार बच्चे हैं इस देश में जो है करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या अगर श्री राम हैं? अरे उन लोग, श्री राम ने तो बांदरी सेना लेकर के जो है लंका पर चढ़ाई किया और हमें बंदर बना करके जो है ये करने का काम किया। हम लोगों को अति पिछड़े और दलित के लोग चेत जाएंगे। दलित के लोग तो चेत गए, लगभग अति पिछड़े के लोग भी अब चेतने जा रहे हैं। एक आंधी का आगमन हो गया है और इस आंधी को चंद्रशेखर आजाद जैसी आंधी को रोकना इस देश में किसी के बुद्धि की बात नहीं है कि नीतीश कुमार भी एक विकास पुरुष हैं। अगर थोड़ी सी भी सोच में परिवर्तन ला करके अगर आजाद समाज पार्टी को अपना नेता नहीं चुनते हैं, अगर अपने साथ नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से सुपड़ा साफ होने की बात आ जाएगी। मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पटना में और यहाँ आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है बुद्धा स्मृति पार्क। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी इकट्ठा हुए हैं। अभी आप जैसे कि एक बैनर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का और साथ में भीम आर्मी का। अभी यहाँ पे रैली करने वाले हैं भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। इस रैली का नाम दिया गया बहुजन स्वाभिमान रैली। अभी यहाँ पे लोग पहुँचे और बात करेंगे कि ये जो बहुजन स्वाभिमान रैली जो है वो उनका मकसद क्या है और उनकी जो ये स्वाभिमान रैली जो निकाल रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और बात करेंगे हम लोगों से कि ये जो स्वाभिमान रैली जो निकाल रहे हैं, अभी जो रोड शो करने वाले हैं भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हज़ारों की जनसंख्या में यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं और पूरा नीला नीला, सिर्फ नीला ही दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भीड़ दिख रही है, कुछ ना कुछ इन लोगों का मकसद होगा और कुछ ना कुछ इन लोगों की मांगे होगी और जानने का कोशिश करेंगे, बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर में इन लोगों का मकसद और उद्देश्य क्या है। ये जो जैन सैलाब यहाँ पे आज जो जुटी है, वो इस जैन सैलाब का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, क्या रहेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे पहुँचे हुए और सभा में, सम्मेलन में, रैली में पहुँचे हुए लोगों से, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से पूरे बिहार से लोग यहाँ पे जुड़े हैं और रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। बात करते हैं यहाँ से कुछ लोगों से। क्या भैया कहाँ से आए हैं? बक्सर से हैं। बक्सर से आए हैं। और क्या चीज़ का रैली है? भीम आर्मी का रैली। भीम आर्मी का रैली है। रैली का ये कौन कर रहे हैं संचालन? चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद रावण। क्या भैया कहाँ से आए हैं? हम भी बक्सर जिला से आए हैं, गंगौली गाँव का निवासी हैं। अच्छा जी, भीम आर्मी के रैली में आए हैं जी। अभी एक हमारे साथ समाज सेवी हैं डॉक्टर SK सैनी जी, इनसे भी बात करेंगे कि ये जो जनसभा यहाँ पे जुटी है, ये जनसभा का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये जनसभा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका आज का नया भारत न्यूज में। और ये जो जनसभा यहाँ पे अभी जुटी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में दो धुरी की लड़ाई है भाई। देश में आपका जो चैनल जो है, आपका जो है आज का भारत है, ठीक है। ये भारत में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक सामंती सोच वाले लोग हैं और दूसरा जो है अम्बेडकरवादी लोग हैं। भारत जो है आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलता है और कुछ लोग मनु का भारत बनाना चाहते हैं। अभी मेरे बक्सर में मैं जहाँ से आया वहाँ पे RSS के लोग, कार्यसेवक तक लोग जो है श्री राम का नाम लेकर के देश में जितनी भी चीज़ें लूटने की व्यवस्था है और इस भारत के संविधान तथा गरीबों के अधिकार को बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार दिया गया था उसको लूट करके जो है इस देश में अमन चैन को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब जब अत्याचार बढ़ा है, उन लोगों ने ही कहा है तब जो है इस धरती पर अवतार होता है। तो अवतार के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद नाम का एक व्यक्ति का अवतार हुआ, जो दलितों के, अति पिछड़ों के, माइनॉरिटीज़ के, सबके आंसू को पोंछने के लिए। और आंधी अब चल चुकी है दो विचारधारा में। एक स्तंभ जो सबसे मजबूत स्तंभ और भारत के संवैधानिक तरीके से संविधान की सुरक्षा के लिए, गरीबों के अस्मत को बचाने के लिए भीम आर्मी जैसे संगठन को खड़ा करना पड़ा। और
उसके बाद जो है भीम आर्मीज के बाद जो है पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि इस देश में बाबा साहब ने कहा या माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि जब तक इस देश में हम सदन की कुर्सी तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारा अधिकार हमेशा जो है छीना जाएगा। हमें एकजुट होने के साथ साथ अपने अधिकार के प्रति सचेत होकर के रोड पे उतरना चाहिए, और जब तक हम अपने अधिकार के लिए रोड पे नहीं उतरेंगे तब तक जो है हमारा अधिकार, इस देश में बसने वाले 15% के लोग इस अधिकार पर जो है कुंडली मार हैं, वो केवल राजनीति की रोटी सेक करके हमारे बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो भारतीय संविधान में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको जो है केवल जहां भी देखिए इन लोगों के मंच पर चढ़ करके केवल कहता है जय श्री राम। जय श्री राम से क्या लगता है, आप हमारे गरीबों के पेट में निवाला मिल जाएगा क्या? हमारे गरीबों के जो बेरोजगार बच्चे हैं इस देश में जो है करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या? अगर श्री राम हैं, अरे उन लोग, श्री राम ने तो बांदरी सेना लेकर के जो है लंका पर चढ़ाई किया और हमें बंदर बना करके जो है ये करने का काम किया। हम लोगों को वो लोग बंदर कहता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जोगी ने सरकार बनाया और कहा कि हनुमान जी दलित हैं, तो भाई हम लोग तो दलित ही हैं, बंदर हैं। तो हमारे बंदरों को भी खाने पीने का जो हमारा अधिकार मौलिक है, हमारे जमीन जंगल और संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार को हमसे छीन रहे हो। और जब जब अत्याचार होता है, हमने आपको पहले भी बताया कि किसी न किसी व्यक्ति का अवतार हुआ है, भीमराव अंबेडकर का अवतार हुआ, उसके बाद माननीय कांसीराम साहब का अवतार हुआ, जस्ट उनके रास्ते कदम पर चल करके। एक और पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी ने एक स्लोगन और नारा दे दिया जिसके प्रतिफल ये हुए कि भारत में जितने दलित समाज और अति पिछड़े के समाज के लोग थे वो दिग्भ्रमित हो गए। हाथी नहीं गणेश है लोग ने नारा देने शुरू कर दिया। और गणेश, वह गणेश जो इस पूरे, गणेश नाम की तो कोई चीज है नहीं, लेकिन वह गणेश, आप सोचिए जरा सा कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य। और लोग मानते हैं जिस दिन पिछड़े अति पिछड़े और दलित के लोग चेत जाएंगे, दलित के लोग तो चेत गए, लगभग अति पिछड़े के लोग भी अब चेतने जा रहे हैं। एक आंधी का आगमन हो गया है और इस आंधी को चंद्रशेखर आजाद जैसी आंधी को रोकना इस देश में किसी के बुत्ते की बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद है जो इस भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए वो अपना जो है पूरे दलित के बेटों को लेकर के, पिछड़ों के बेटे को लेकर के इस भारत के संविधान को बचाने के लिए इस भारत के कोने कोने में जन सैलाब शुरू कर दिया है। उसी के बिहार को, बिहार में भी दलितों को, बिहार में भी अति पिछड़ों को, बिहार में भी अल्पसंख्यकों की मांग पर, क्योंकि यहाँ के भी अधिकार के साथ आपने देखा अभी जो चुनाव नगर परिषद का, नगर निगम का, नगर पंचायत का चुनाव हुआ उसमें आरक्षण की बात आई। इन लोगों को नहीं पता, रात में कोर्ट खोल करके जो है गरीबों के अधिकार करके इन लोग जो है अपना पीठ थपथपाने की कोशिश करने शुरू कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा, हम इतना जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी भी एक विकास पुरुष हैं। अगर थोड़ी सी भी सोच में परिवर्तन ला करके अगर आजाद समाज पार्टी को अपना नेता नहीं चुनते हैं, अगर अपने साथ नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से सुपड़ा साफ होने की बात आ जाएगी। हम ये कहते हैं, हम अपील करते हैं बिहार के श्री तेजस्वी यादव जी से भी, बिहार के श्री नीतीश कुमार जी से भी, मैं आपके कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं, न प्रश्न चिन्ह। आपने जो विकास किया वो सच में इस पूरे क्या कहते हैं बिहार के लिए एक बहुत बड़ा लोगों के लिए ये रहा है। जान लीजिए अब जो है जरूरत है, आपने मध्यवर्ती चुनाव में आपने गोपालगंज को देख लिया, इसलिए आप अपने तेजस्वी जी की खोल करके सुन लीजिए माननीय नीतीश कुमार जी, छोटी छोटी साथ जो इस से बड़ी आंधी बहाने का काम करने की शुरुआत कर दी है माननीय चंद्रशेखर आजाद। आने वाले समय में आपको चंद्रशेखर, आपको अगर अपनी लड़ाई जीतनी है, इस देश जीतनी है, भारत के संविधान अगर करनी है, तो आजाद समाज पार्टी को अपना नेता अपने साथ में अलायंस में लेकर के जो है बिहार के भी कायाकल्प करें। इस देश में जो आप इस देश की कुर्सी के जब तक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के दलित अति पिछड़े के लोग नहीं आएंगे तक इस देश की कुर्सी पर जाना आपके लिए दुस्वप्न के बराबर होगा। यहाँ लड़के हैं अपने नेता के सम्मान में आए हैं, ये हमारे पूरे बिहार हैं, ये एक छोटी सी सभा, आने वाले समय में देखिएगा
बिहार और पटना के गलियारे में केवल ब्लू झंडा ही दिखाई देगा। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, इस बात को अगर आपको चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद को साथ में लेकर के चलने की जरूरत होगी, नहीं तो आपका सपना जो है धरा रह जाएगा। जय भीम। जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ पे अभी सर बता रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में अगर लोग यहाँ के नीतीश कुमार या आरजेडी और जेडीयू लेकर के चलती है तो काफ़ी सहयोग मिलेगा आज़ाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी के लोगों से, और यहाँ की कारवा को आगे बढ़ाएंगे चंद्रशेखर आजाद रावण। और चलते हैं फिर उनके शो में, रोड शो में, और दिखाते हैं आपको।